जब किसी साज का दिल धड़का होगा, कोई संगीत उभर आया होगा, जब किसी रूह से पुकार उठी होगी, कोई कविता, कोई गीत उतर आया होगा। तो ऐसे ही रूह से उठे रूहानी गीतों, कविताओं और एक गीतकार कवि के भाव को संगीत के धागे में पिरोकर लाए हैं हम भक्ति संगीत के इस एपिसोड में। आइए सुने। जीवन की बहती नदी से जब कोई गीतकार, शायर या कवि शब्दों की गागर भर लाता है और फिर गीतों और कविताओं में पिरोकर हमारे सामने रखता है, तो हम कह उठते हैं, वाह क्या बात है, यही तो हम कहना चाहते थे। संत निरंकारी मिशन के आसमान पर ऐसे बहुत से गीतकार, शायर और कवि महात्मा सितारों की तरह चमक रहे हैं। तो भक्ति संगीत में अब से हम गीतकारों, गायकों, संगीतकारों के साथ साथ कवियों से भी रूबरू होंगे। तो आज एक गीतकार, कवि महात्मा आदरणीय ज्ञान करम जी भक्ति संगीत के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं और उनसे उनकी भक्ति गीतों और कविताओं के सफर के बारे में जानते हैं। आदरणीय ज्ञान करम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया निरंकार जी। धन्य निरंकार जी। ज्ञान करम जी, सबसे पहले तो हम आपसे एक कविता की गुजारिश करेंगे, कोई भी जो आप सुनाना चाहें। कुसुम जी, अभी थोड़े समय पहले एक रचना दास ने लिखी थी और संत निरंकारी में भी छपी, उसके एक मतलब और दो शेर आपके चरणों में रख रहा हूँ। सतगुरु के वचन सुनकर कर्मों से सब सुनाए जी। सतगुरु के वचन सुनकर कर्मों से सब सुनाए, भक्ति रहे अधूरी गर अमल में न लाए। वाह। भक्ति रहे अधूरी गर अमल में न लाए, आंधी व धूप वर्षा से किस तरह बचेंगे, नक्शा बना के घर का घर को न घर बनाए। क्या बात है। नक्शा बना के घर का घर को न घर बनाए, करके खुद ही समर्पण भक्ति जो कर रहे हैं, उनके ही पद चिन्हों पर चल ज्ञान कर्म पाए। उनके ही पद चिन्हों पर चल ज्ञान कर्म पाए, सतगुरु के वचन सुनकर कर्मों से सब सुनाए, भक्ति रहे अधूरी घर कर्म में न लाए। घर कर्म में न। वाह। तो ज्ञान करम जी, जिस भक्ति की बात आपने इस कविता में की, उसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई? कुसुम जी, दास खुशनसीब है कि दास का जन्म निरंकारी परिवार में हुआ जी। जन्म से ही माता जी गुरबत में रंगे हुए थे और हमें संगत में लेकर जाना और हमें गुरु पर पूरा विश्वास करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बतानी, सारे काम छोड़कर संगत जाना है, बस ये उनका हमें आदेश ही होता था जी। एक और दास उनकी बात कहे, वो हमें संतों से जोड़े रखना चाहते थे। अब भी माता जी हमारे 100 साल के हो गए, अभी हमारे पास हैं। वाह। हाँ, जी। ऐसे भाव हमें सिखाए जो भक्ति में दृढ़ता देते गए। वाह। तो भक्ति की प्रेरणा आपको आपकी माता जी से मिली है ना? जी जी। और ये जो लिखने की प्रेरणा है, ये किनसे मिली? इसके पीछे एक कहानी है। दास पटियाला में रहता था जी। तो हमारे जो सेवा दल के अधिकारी थे वो बहुत बड़े लेखक भी थे। आपने सुना ही है उनका नाम, इंदर सिंह जी अंथक। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमारे मिशन के बहुत बड़े गीतकार हुए हैं जी। उनके अध्यक्षता में हम यहाँ सेवा के लिए आए। दास ने वर्दी पहनी हुई थी, यहाँ कोठी में सेवा थी, तो दास सीढ़ियों पे बैठा था। अच्छा। रात की ड्यूटी थी। दास ने एक कागज और पेन लिया, उसमें कुछ शब्द उतारे। वो शब्द क्या थे, दास को अभी भी वो याद हैं। वो थे कि मेरे दात्या पूरी आस कर दे, अपने दासां दे दासां दा दास कर दे। वाह। मेरे दात्या पूरी आस कर दे, अपने दासां दे दासां दा दास कर दे, जो भी बोला ओदे ते तुल जावां, ये भी रहमत मेरे ते खास कर दे। तो 2 लाइन लास्ट की भी याद है, बीच वाले नहीं याद। तो लास्ट से ज्ञान मिल गया मुक्ता हो गए हैं। अच्छा। ज्ञान मिल गया मुक्ता हो गए हैं, निब्बे तोड़ ये आखिरी श्वास वर दे। वाह। तो ऐसे शब्द थे। जब दास ने वो लिखकर अंथक जी को सुबह दिखाया तो कहने लगे, नडिया तू तो कमाल कर छोड़े। बस
वो उनका ये कहना, वो दास को हौसला इतना बड़ा कि बस फिर क्या था, वो कलम रुकी ही नहीं, क्योंकि उनका फिर ये ऐसा आशीर्वाद भी आया, अब ये कलम रुकनी नहीं चाहिए। उनकी दुकान हमारे घर के बिल्कुल पास हुआ करती थी। जब दास वहाँ से गुजरता तो दास को बुला लेते थे, पूछते थे कुछ और लिखा? अच्छा, अगर लिखा तो सुनाओ। तो उनसे बहुत प्यार मिला, प्रेरणा मिली। और इसके बाद और भी बताएं, क्योंकि सतगुरु ने बोला कण कण से सीखना है, तो दास ने तो ऐसे ही घट घट से सीखा है। पूज्य अमर से गीतकार थे, दास के जीजा जी लगते थे। अच्छा। दास के बुआ जी के दामाद थे। उनका घर भी हमारे घर के पास था। तो जब वो गीत के लिए धुन बनाते थे, दास वहाँ बैठा होता था, तो उनको देखता था, तो बस उनकी धुन बनाते बनाते दास को भी धुन लग गई। क्या बात है। तो दास ने भी लिखना शुरू कर दिया और उनका प्रेरणा भी मिली, प्रेम भी मिला। कुसुम जी एक और बात बताएं, यहाँ संत समागम में सेवादल रैली में जो हमारा एक एक्शन सॉन्ग हुआ करता था, सेवा और सेवादल। अच्छा। सेवक जी इतने दयालु थे, आप इतने बड़े राइटर होते हुए भी मेरे को कहते ये सेवा आपने करनी है। वाह। दास को ये सेवा देते थे एक्शन सॉन्ग लिखने की। अच्छा। वो कहते थे आप जी लिखो। उन्होंने भी लिखे गीत, उनकी इतनी मेहरबानी रही, दास को उन्होंने अवसर दिया। तो ऐसे लिखते लिखते इसका रंग चढ़ता गया, क्योंकि लिखता तो खुद ही आप है। बिल्कुल। दास ने एक रचना लिखी थी, यही करने वाला यही कराने वाला, बस दास को तो चुन लिया, आकर बैठ गया और लिख के चला गया। वाह। तो ज्ञानकरम जी, अभी हम एक गीत सुनते हैं आदरणीय सेवक जी का लिखा हुआ। जी जी। तेरे चरण मंदिर जीवन गुजारा, तेरे चरण मंदिर जीवन गुजारा, तेरे नाल साहिबा मौज बहारा, तेरे नाल साहिबा मौज बहारा, तेरे चरण मंदिर जीवन गुजारा, तेरे नाल साहिबा मौज बहारा, तेरे चरण मंदिर सेवा सत्संग सिमरन आम करा मैं, सेवा सत्संग सिमरन आम करा मैं, तेरी तूड़ी पर साथ बिगड़ी सवारा, तेरी तूड़ी पर साथ बिगड़ी सवारा, तेरी तूड़ी पर साथ बिगड़ी सवारा, तेरे नाल साहिबा मौज बहारा, तेरे चरण मंदिर जीवन गुजारा, तेरे नाल साहिबा मौज बहारा, तेरे चरण मंदिर ज्ञानकरम जी, आपका नाम बहुत यूनिक है, ज्ञान भी और करम भी। तो ये नाम किसने रखा? ऐसे दास का नाम तो ज्ञानचंद था जो स्कूल में था, लेकिन जब दास के बेटा हुआ, ये 83 की बात है। अच्छा। तो दास उनका नामकरण करवाने के लिए संगत में गया। महात्मा इंग्लैंड से आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि पिता का नाम क्या है, माता क्या नाम, वो बताओ जी। तो जब बताया तो उन्होंने बेटे का नाम तो कर्मशील रखा। अच्छा। लेकिन मेरे को भी कहा भी आप भी ज्ञान के साथ कर्म होना बहुत जरूरी है, आप ज्ञान कर्म के नाम से लिखा करो। मेरे को भी तखल्लुस दे दिया उन्होंने। अच्छा। तो ये कृपा की उन्होंने, एक नाम रखा, एक तखल्लुस दे दिया, 2 काम कर दिए उन्होंने। तो दास ने उनके वचनों को सतवचन करते हुए ज्ञान कर्म के नाम से लिखना शुरू किया। तो सतगुरु का शुक्राना। तो ये तखल्लुस आपने लगाया? फिर लगाया। जी जी। बहुत खूब, बहुत अच्छा।
आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं और वो पब्लिश भी हुए हैं, है ना? जी जी। एक बार पूज्य निर्मल जोशी जी पटियाला आए तो जो उनके साथ बैठने का अवसर प्राप्त हुआ तो दास को उन्होंने कहा, आप लिखते हो, भेज दिया करो, छप जाया करेंगी। दास ने कहा, सतबचन जी। फिर दास ने भेजने शुरू कर दिए। पूज्य साथी जी ने, पूज्य निषाद जी ने, पूज्य राम कुमार सेवक जी ने ये लगातार छापते रहे। कम से कम 100 से ज़्यादा ही होंगी जो छपी हैं, 60-70 हिंदी में और इतनी ही पंजाबी में, वक्फ मैगजीन में और समारिका में इनकी कृपा रही है, ये स्थान देते रहे हैं। इस साल समागम पे रोशन जी ने कृपा की भी आप कुछ गीत भेजो। 5 गीत उन्होंने मेरे बाल संगत वाले जो गीत हैं उसमें छापे और 3 गीत दूसरी किताबों में, ऐसे 8 गीत अभी जो नई छपी हैं किताबें उनमें छापे गए। आपको किन के लिखे हुए गीत ज्यादा अच्छे लगते हैं? अगर गज़ल की बात करें तो रोशन जी का मैं हमेशा फ़ैन रहा हूँ। उनकी गज़ल सुनते ही आनंद आ जाता था। उनका एक शेर मुझे ज़िंदगी में मुझे बहुत काम दे गया। अच्छा, कौन सा? हाँ, वो एक शेर था कि मेरा राहबर तो है सूरज का भी राहबर रोशन, मेरी दुनिया में भला कैसे अंधेरा होगा। मैं रोशन जी का तो फ़ैन रहा हूँ। और एक और बात बताऊँ, इस साल राजेंद्र राजन जी ने कविता पढ़ी है समागम में, तरन्नुम में जी। दास समालखा में जा रहा था तो यकीन मानिए मेरे आंसू बह गए उनकी रचना सुनते सुनते। इतने बढ़िया अल्फाज लगे उनके। तो दास उनकी आवाज़ का और उनकी कलम का भी मुरीद है। तो गज़ल में तो ये रोशन जी माहिर हैं जी। मैं ये भी बता देता था, गज़ल कोई गा रहा है ना, ये रोशन जी की होगी। अच्छा। अब आप आदरणीय महात्मा रोशन जी की गज़लों की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो चलिए उनकी एक गज़ल सुन लिया जाए। जरूर जरूर जरूर। आप यूं मुझे पे मेहरबान हुए जाते हैं, आप यूं मुझे पे मेहरबान हुए जाते हैं, मेरे सब मरहले आसान हुए जाते हैं, आप यूं मुझे पे मेहरबान हुए जाते हैं, आप यूं मुझ पे। मैंने देखा है नहीं जिनका ठिकाना कोई, मैंने देखा है नहीं जिनका ठिकाना कोई, तेरे दरबार के मेहमान हुए जाते हैं, तेरे दरबार के मेहमान हुए जाते हैं, मेरे सब मरहले आसान हुए जाते हैं, आप यूं मुझ पे। ज्ञान करम जी, आपने सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से खूब रहमतें ली होंगी, आपको कोई अनुभव याद है? कुसुम जी, अनुभव की बात बताऊं, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पटियाला में पढ़ते थे। दास ने उनका बहुत नज़दीकत प्राप्त की है। अच्छा। और कुसुम जी, एक बार क्या हुआ, दास ने यहाँ समागम में कविता पढ़ी थी। अच्छा। उसका शीर्षक था उपकार करम है संतां दा, उपकार ही करते जाना है।
लास्ट जो अंतर है उदास वही रखेगा आपके चरणों में। वो था कि वदिस्तों परोपकार नहीं सतगुर दा समा बचाना है जी। वदिस्तों परोपकार नहीं सतगुर दा समा बचाना है। जद अंतरजामी कहते हैं फिर कंन विच की सुनाना है। सच। जद अंतरजामी कहते हैं फिर कंन विच की सुनाना है। ते गल मनण वाले बन जाइए सतगुर नूं नहीं मनवाना है। कम सारे साडे हो जाने जद सतगुर ने मुस्काना है। वाह। ते असां रुकावट नहीं बननी उपकार च हथ वटाना है। उपकार कर्म है संतां दा उपकार ही करते जाना है। दास ये रचना पढ़ने के बाद आया मुझे सत्यार्थी जी ने बहुत आशीर्वाद दिया। अच्छा। वो कहते हैं आपने तो हमारा काम ही आसान कर दिया। हम कहते रहते हैं सतगुरु का समय बचाओ, आपने रचना पढ़कर सभी को सूचित कर दिया ये बात। तो दास को बहुत खुशी हुई। इसी से ही मिलती हुई बात दास आगे इसको बढ़ा रहा है। उसके बाद सतगुरु बाबा जी पटियाला आए। जब रात को वो सैर करते हैं तो सैर जब कर रहे थे दास ने वर्दी पहनी हुई थी। सतगुरु सैर करते हुए दास के समीप आकर खड़े हो गए। अच्छा। सतगुरु मुझे देखते रहे, मैं सतगुरु को देख रहा था। कुछ कहने को जी हुआ कहें, लेकिन अपनी कविता पढ़ी हुई याद आ गई। जद अंतर्यामी कहते हैं फिर कंन विच की सुनाना है। फिर दास उसी समय चुप हो गया। बस सतगुरु को मैं निहारता रहा। बस मेरे पे उनकी रहमत बरस रही थी, उनका ऑरा मेरे ऊपर आ रहा था। बस ये आनंद विभोर हो रहा था। मैं ये सब कुछ देखकर ऐसा नूरानी चेहरा मेरे सामने खड़ा हो, इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। सच। सतगुरु मुस्कुरा कर चले गए। मेरी वो 2 लाइनें फिर सकारत हो गई। कम सारे साडे हो जाने जब सतगुरु ने मुस्काना है। सच में कमाल। तो ज्ञानकरण जी, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं उस बोल के प्रति हमारी कितनी जिम्मेदारी बनती है, ये हमें सीखना चाहिए, है ना जी। ज्ञानकरण जी, आपका एक गीत है समागम आया है, जिसे आदरणीय विनोद साईं जी एंड पार्टी ने गाया है, उसे हम सुनते हैं। बिल्कुल। आओ जी आओ, गुरु दर्शन पाओ, नाम सरोवर विच रज रजनाओ। आओ जी आओ जी आया नो, लख मुबारका सब संतानों। आशीर्वाद होणगे जीवन बदलोणगे, आशीर्वाद होणगे जीवन बदलोणगे। रहमतां ते खुशियां दा मौका आया है। संतो महापुरुषो, संतो महापुरुषो समागम आया है। संत समागम आया है, खुशियां ले आया है। संत समागम आया है, खुशियां ले आया है। सतगुरु ने सारिਆਂ ਨੂੰ आप बुलाया है। संतो महापुरुषो समागम आया है। संतो महापुरुषो समागम आया है। ज्ञानकरण जी, आपके घर में किसी को गीत या कविता लिखने का शौक रहा है? हाँ, ऐसा है। मेरी माता जी ने एक कविता लिखी थी। अच्छा। हाँ, शहनशाह जी के वक्त में। वाह। दास छोटा सा था, उन्होंने एक कविता लिखी थी, आया रहमत दामी वरसान वाला। दास को अभी तक याद है। वो शहनशाह जी की हजूरी में दास की बड़ी बहन ने बोली थी, ये तब की बातें हैं। तो दास की बड़ी बहन ने जब बोला, उसको उस समय 2 रुपए इनाम के तौर पे आशीर्वाद मिला। तो छोटे थे, पता नहीं था। दास उसके पीछे पीछे बोलिया भी एक मुझको भी दो, आपको 2 मिले हैं। बचपन से ही शौक था दास को कविता सुनने का। दास छोटा सा था, कवि सभा का बोर्ड देखकर दास वहाँ बाहर खड़ा हो जाता था। अच्छा। तो कवियों को देखता था, कितनी कितनी ऊंची उड़ानें हैं इनकी। इतना शौक था। और ये नहीं पता था कि ये बख्शिशें, ये रहमतें दास के हिस्से में भी आएंगी। सतगुरु ने दास पर भी रहमत की, दास को भी ये अवसर प्रदान किए कि गुरु की उस्तत गा सकें। हाँ जी, बिल्कुल। उस दौरान जब आप छोटे थे, जी, आपको जी। याद है संगतों में किस तरह के गीत गाए जाते थे? अगर कोई गीत आपको याद हो। हाँ जी, हाँ। वो गीत होते थे, वो सारे पीरां दा पीर मेरा सरदार, सारे पीरां दा पीर मेरा सरदार, सारे पीरां दा गुणे गहीरां दा पीर मेरा सरदार, मेरा सरदार मेरा ओए ओए ओए। वाह। तो उस समय का हम एक गीत सुन लेते हैं। जी जी।
तू ही निरंकार करो, अट्ठे पैर दीदार करो, गुर सिखा नाल प्यार करो, सेवा ते सत्कार करो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। ज्ञानकरम जी, कोई कवि महात्मा जिनसे आपको प्रेरणा मिली हो? मुझे प्रीत बरनालवी जी थे कवि जी। दास, उनसे भी बहुत प्रभावित रहा है उस उम्र में। उन्होंने जब कोई रचना पढ़नी मेरे दिल को ठंड पड़ जाती थी। तो मुझे याद आ रहा है, दास सुनाते हैं, उन्होंने एक रचना पढ़ी थी, उसका अनुमान था मन मत दी निशानी। बच्चन कटना ते अड़ जाना, मन मत दी निशानी है। जिद्दी घोड़े ते चढ़ जाना, ये मन मत दी निशानी है। जिद्दी घोड़ा उन्होंने मन नूं किया। अच्छा। फिर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੱਕ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਫਿਊਜ਼ ਉੜਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਹੋਰਾਂ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੱਕ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਫਿਊਜ਼ ਉੜਦੇ ਨੇ, कनेक्शन उल्टे लग गए ने, मनमत की निशानी है। क्या बात है। अच्छा, उनकी रचना सुनकर दास ने गुरमत की निशानियां लिखी थी। वाह। हाँ, इन लोगों से बहुत प्रेरणा मिली। उनकी एक रचना ये थी, तेरे बेड़े आने लाना जगनू किनारे आते, तेरी मेहर वरसनी है किस्मत दे मारे आते। ये सुनता था दास को आनंद आ जाता था। बस दास भी कलम उठा के कुछ न कुछ फिर लिखना शुरू हो जाता था। ऐसे ये चलता रहा कारवां। गीत संगीत होता ही ऐसा है ना। जी जी। जब कोई गीतकार लिखता है या जब कोई गायक गाता है तो लगता है कि हाँ, ये मेरे ही दिल की बातें तो हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए उस समय का ही एक और गीत सुन लेते हैं। ज्ञानकरम जी, आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंकारी राज पिता जी की भी खूब रहमतें मिल रही होंगी आपको। जी जी जी। आपको सुनाए क्या जो रहमतें हमें मिली। दास वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता, जुबान छोटी है जी। रहमतें बहुत ज्यादा हैं। दास का बेटा कर्मशील इंग्लैंड में होता है। सतगुरु ने उन्हें मैनचेस्टर की सेवा दे रखी है, तो वहां पर सतगुरु आए। ये 2022 की बात है। अच्छा। वहां पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी हुआ था। ये लंदन की बात है। जी जी। तो हम तो देख रहे थे, लेकिन सतगुरु ने कहा एक इन सीनियर सिटीजन की भी टीम बना दो। अच्छा। हाँ, जिनमें हमारे सेक्रेटरी साहब सुखदेव जी, दास, उपासक जी, सभी जितने भी थे, हमारी भी एक टीम बना दी, हम भी खेले। वाह। और सतगुरु ने बाद में हमें अकेले को सभी को मेडल प्रदान किया अपने हाथों से। वाह। हाँ, और उनको तो मिलने ही थे जो नौजवानों का टूर्नामेंट था, लेकिन हमारी टीम सतगुरु ने उसी समय बना दी। ये रहमतें मिली। और फिर जब सतगुरु मैनचेस्टर में आए तो उसके तो क्या कहने, सतगुरु ने घर भी चरण डाले इंग्लैंड वाले मकान में। खूब रहमतें, खूब मेरे लुटाई। ये शब्दों में आना मुश्किल है जो आनंद मिला। और सतगुरु के साथ सारे समागम किए हमने, सारे समागमों का आनंद लिया। वाह। तो सतगुरु की रहमतों की, इनके प्रेम की बात चली है, तो इनके शुक्राने का एक गीत हम सुन लेते हैं। जी जी। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने
ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। क्या था मैं क्या बना हूँ, ये बात मैं न भूलूं। क्या था मैं क्या बना हूँ, ये बात मैं न भूलूं। चाहे तू जो बना दे, औकात मैं न भूलूं। जो कुछ भी मैं हूँ दाता, जो कुछ भी मैं हूँ दाता, सब तूने ही दिया है। ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। ज्ञानकरम जी, आपने गुरमत भरे परिवार में जन्म लिया, भक्ति से भरे माहौल में आप पले बढ़े। आपके लिए भक्ति क्या है? भक्ति तो जीवन ही है, अगर भक्ति नहीं है तो जीवन ही नहीं है। सच। भक्ति पूर्ण तब होती है जब ये सेवा, सिमरन, सत्संग और ये प्यार सत्कार जीवन में हो। वो दास ने लिखी थी कि मैं भक्ति पूर्ण हुंदी है, ये नुक्ता सतगुर दस्या है। अच्छा। कि मैं भक्ति पूर्ण हुंदी है, ये नुक्ता सतगुर दस्या है। लिखना कोई अहमियत रखदा नहीं, करम दी बहुत महत्ता है। वाह। सारे संत प्यार दे सोमे ने सत्कार इन्हां विच वसिया है। सारे संत प्यार दे सोमे ने सत्कार इन्हां विच वसिया है। समस्या मेरी सुलझाण लई सतगुर ने दित्ती समस्या है। तो करो किरपा मैं छड्ड देवां, जिहड़ी भांदी तुहानूं कार नहीं, भगती पूरी नहीं होनी। जे प्यार नहीं, सत्कार नहीं, तो अगला बनता कदे कहण उते भी झुकदा नहीं, कदे रख के सिर नूं चुकदा नहीं। मर्जी दी भगती करदा है, मन मर्जी करन तो रुकदा नहीं। मन नचदा ते नचांदा है, मन पुठे रस्ते पांदा है। मन प्रीत नम्रता आदर तो कोसों ही दूर ले जांदा है। मन काबू दे विच नहीं रहिंदा, जे गुरमत दी पैंदी मार नहीं, भगती पूरी नहीं होनी। जे प्यार नहीं, सत्कार नहीं। वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत भाव। ज्ञानकरम जी, आज आप सदगुरु माता सुदीक्षा जी से क्या अरदास करना चाहेंगे अपने लिए? अपने लिए नहीं, अपने लिए मांगा तो क्या मांगा, सबके लिए। दास ने एक लिखा था जी, मांगता सबका भला ऐसा जो बशर होता है, दुआओं में उनकी हर वक्त असर होता है। वाह। मांगना सबका भला सबके बास की बात नहीं, संत महापुरुषों का ही दिल इस कदर होता है। संत महापुरुषों का ही दिल इस कदर होता है। वाह। तो दास ने एक गीत भी लिखा था जी, मेरा वो जी कर रहा है सुनाने को। अगर सुनाइए सुनाइए। आओ मंगिए खुशियाँ ही खुशियाँ, आओ मंगिए खुशियाँ ही खुशियाँ, सारे संसार दे लई। आओ मंगिए हो, आओ मंगिए, सारी दुनिया है परिवार अपना, सारी दुनिया है परिवार अपना, सारे परिवार दे लई। आओ मंगिए हो, आओ मंगिए, पूरी दुनिया दे विच अमन ते चैन होवे। पूरी दुनिया दे विच अमन ते चैन होवे, खुशियां च बीते जीवन, दिन पावे रैन होवे। दिन पावे रैन, कोई इंसान कदे भी ना तरसे, कोई इंसान कदे भी ना तरसे, चैन ते करार दे लई। आओ मंगिए हो, आओ मंगिए। वाह, क्या बात है ज्ञानकरम जी। जितनी भी बातें सदगुरु की रहमतों की जाएं कम है, और आपकी जिंदगी तो पूरी तरह से सदगुरु की कृपाओं से भरी हुई है, जिसे इन कुछ पलों में समेट पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी आपने अपनी जिंदगी की, अपनी कविताओं की, गीतों की, इनकी रहमतों की जितनी भी बातें हमें बताई,
हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। आप गुरुग्राम से चलकर आए और हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना सतगुरु का जिन्होंने ये अवसर प्रदान किया। धन्यकार जी, धन्य निरंकार जी। भक्ति संग